पाकिस्तान का सबसे बड़ा माल सेंटोरस माल बंद कर दिया गया एक बार फिर। इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई, क्या वजह बनी और ये हुकूमत ने क्यों इसे बंद किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असलान और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल देख रहे हैं सच की आवाज। सेंटोरस माल अगर कहा जाए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माल है तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि सेंटोरस माल इस टाइम इस्लामाबाद में, और अगर कोई इसमें गया तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान का अगर बड़ा नहीं है तो बड़े जितने भी बड़े माल हैं उनमें शुमार होता है ये सेंटोरस माल। और ये सरदार तनवीर इलियास का माल है, इनकी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से और ये अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर भी हैं। और ये अगर हमने पता कराया तो इंतजामिया ये बात कह रही है कि हमने इसलिए बंद किया क्योंकि हमने इनकी सेफ्टी जो प्लान था वो नहीं सही थी, वो पूरा नहीं कर रहे थे उस सेफ्टी प्लान पे। तो हमने इनको कई दफा नोटिस भी भिजवाए कि अपना जो आपको एक तहरीरी एक दिया जा रहा है कि इस पे आप पूरा उतरें, सेफ्टी लोगों की करें, तो वो आपने नहीं की मुकम्मल तौर पे, इंतजामात नहीं करे और नाकाम रहे इंतजामात में। तो उसकी वजह से हमने, जब इन्होंने कान नहीं धरे हमारे नोटिस पे, तो हमने इसको एंड पे सील कर दिया। मगर अंदरूनी कहानी जो कि जब सामने आई और मजे की बात, ये जब बंद किया गया उससे एक दिन पहले शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर की आपस में एक तल कलामी हुई, जिसके अगले दिन ही इनका जो है माल ये बंद कर दिया गया, सेंटोरस माल। तो अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो हमारे खुफिया जराये के मुताबिक ये एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है। अगर आप सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि सरदार तनवीर इलियास और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुकालमा हो रहा है और एक आपस में लड़ाई वाली एक सिचुएशन बन रही है। तो इसके ऐसे ये माल बंद कर दिया गया। तो ये क्या वजह बनी और क्या किधर से तकरीर थी उस बारे में मैं बताऊंगा। बड़ा मजेदार वाकया ये 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने आजाद कश्मीर में एक तकरीर की और ये जो एक प्रोजेक्ट इन्होंने रीन्यू किया, जिसको कुछ सही किया, रिपेयर किया। तो ये मंगला डैम की इफ्तिताई तकरीब थी जिसमें प्रोजेक्ट 5 नंबर और 6 नंबर की इन्होंने रिपेयर करना था। तो उस पे इन्होंने इफ्तिताई तकरीब में शहबाज शरीफ साहब आए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो जब ये आके बैठे हैं तो इन्होंने तकरीर शुरू की, तो उस टाइम स्टेज पे जो पीएम है यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सरदार तनवीर इलियास भी उस स्टेज पे मौजूद थे। तो जब इन्होंने शहबाज शरीफ ने बात करनी शुरू की तो वो शहबाज जब वो बात कर रहे थे आजाद कश्मीर के बारे में, तो वो सरदार तनवीर इलियास उठे और उन्होंने कहा कि आप जो कि आजाद कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं वो आप इन लोगों के बारे में बात करें जिन्होंने कुर्बानियां दी और जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, इतनी ज्यादा दर्दनाक लोगों को मौतें दी जा रही हैं और तशद्दुद किया जा रहा है, उस बारे में भी आप बात करें। आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात ना करें, आप इन लोगों के बारे में बात करें। तो उन्होंने पहले शहबाज शरीफ ने उनको अपने मतलब कि नजरों से उनको कह के बैठ जाओ, किसको हाथ से इशारा किया बैठ जाओ, वो नहीं उठ बैठे और बोलते रहे। तो उस पर उन्होंने जल्दी जल्दी अपना तकरीर खत्म की और निकल लिए उधर से। उस टाइम तो निकल लिए, मगर अगले दिन ये सेंटोरस माल सील कर दिया गया, बिल्कुल उससे अगले दिन। तो बिल्कुल ये सारी मामला बना। अगर आपको इन शहबाज शरीफ फैमिली का पता हो तो ये जो एक बदले की जो आग है इनमें, वो इसमें बादशाह लोग हैं, यानी कि बदला तो लाजमी लेते हैं ये लोग। शहबाज शरीफ, ये जितनी भी फैमिली, शरीफ फैमिली, ये बदला का मास्टर है, ये बदले के बगैर नहीं रह सकते। तो इस टाइम जो पीडीएम की जमातें वो भी इनके बारे में माजी में यही कहती रही कि ये बदला लाजमी लेते हैं। और अगर मैं आपको इत्तेजाज हसन का एक बयान है, बड़ा मशहूर बयान है, कि वो कहते हैं कि अगर ये हुकूमत में हो, जब ये हुकूमत में हो तो गर्दन पकड़ते हैं और अगर हुकूमत से बाहर हो तो पाँव पकड़ते हैं। उनका ये बयान है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो भी ये बयान दे चुके हैं कि ये जब हुकूमत में होते हैं तो ये गर्दन पकड़ते हैं और जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं। तो इससे पहले भी अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट कहूं, प्रोजेक्ट एक हादी टावर एक बन रहा था जिसमें कहा जा रहा था बड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंटें आ रही हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट की गई है बाहर से, जिसकी वजह से बहुत बड़ा टावर पाकिस्तान का नंबर 1 पे बनना था। और उसमें उस टाइम परवेज लाई जो चीफ मिनिस्टर थे और मोना सलाई का भी कहा जा रहा था कि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं इसके अंदर। तो सिर्फ उनकी लड़ाई की वजह से उन्होंने ये सील करा दिया, बंद करा दिया, बनने ही नहीं दिया गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जारी थी और ये बहुत बड़ा एक टावर बनना था पाकिस्तान में एक, तो इन्होंने बनने ना दिया और उधर ही रुकवा दिया। तो ऐसी मिसालें बहुत ज्यादा हैं सहाफियों पे, जैसे कि जो कि एक
सहाफी नजम सेठी, उन्होंने बताया 90s के दौर का, उन्होंने बताया हुआ कि मुझे 90s के दौर में मैंने इनके खिलाफ कुछ कहा था तो मुझे घर से उठा के ले गए थे और मुझे मारा भी था, तशद्दुद भी किया था और कहा था आज के बाद अब इनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ये अब, और ये 90s की बात है, और ये अगर 2022 की मैं आपको बात कहूं तो बहुत ज्यादा ऐसे हैं। जिस टाइम इमरान रियाज है उनको, अरशद शरीफ जिनको मार दिया गया, और बहुत से ऐसे सहाफी हैं और बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जिनको एक सिर्फ के इख्तलाफात की वजह से उसको उठाया गया, पर्चे कराए गए। तो इनका तो वतीरा ही यही है कि लोगों से बदला लिया जाए और जितने भी मुखालिफ कोई उठे उससे ऐसे ही बदला लिया जाए। और अगर सेंटोरस की बात करूं तो इससे पहले भी एक दफा बंद हुआ था, सेंटोरस सील हुआ था, जिसकी वजह से वो आग लगी थी, जिसकी वजह से वो बंद हो गया था। तो आग लगने की भी जो कहानी थी मैंने आपको अपने ब्लॉग में बताया, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक दफा। ये जो एक जब ये सरदार सरदार जो सरदार तनवीर इलियास हैं, इनको आजाद कश्मीर में कहा गया था कि आप रैली नहीं लेके आएंगे, आप इनकी मदद नहीं करेंगे और फंड भी कोई नहीं देंगे इमरान खान को। तो वो अड़ गए थे कि मैं, मेरी पार्टी है, मैं इनको फंड भी दूंगा क्योंकि तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा था मैं दूंगा। तो जिसकी वजह से अड़ने की वजह से इन्होंने, कहा जाता है कि इन्होंने ही आग लुवाई छोटे से हिस्से में और खुद ही बंद करा दिया। और उनसे मनवाया गया कि आप तहरीक इंसाफ को कोई फंड नहीं देंगे। तो आपके सामने है सारा कुछ। अगर हमारी नई आने वाली वीडियोस को लाइक कमेंट लाजमी करिएगा और ये वाली वीडियो को भी कर दें सब्सक्राइब लाजमी और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।